कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब कि बिजली से चलती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस को, वो किस अकॉर्डिंग करता है? फर्स्टली हम उसको इनपुट करते हैं, देन वो प्रोसेस करता है और फिर वो उसी चीज़ को हमें आउटपुट के रूप में देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं शार्पनर और पेंसिल का। फर्स्टली हम शार्पनर जो होता है उसके अंदर पेंसिल को डालते हैं उसको छीलने के लिए, ठीक है। तो पेंसिल जब हम पहले एंटर करते हैं, देन उसको फिर हम टर्न करते हैं, घुमाते हैं अच्छे से, तो वो शार्प होती है। देन उसके बाद हम जब निकालते हैं तो वो पेंसिल हमें बिल्कुल शार्प मिलती है। ओके, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, देन उसके बाद वो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, फिर वो हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है। ओके, तो इसको कहते हैं IPO साइकिल। आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेसिंग और ओ मतलब आउटपुट। ओके, IPO साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स इन 3 स्टेप्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो 3 स्टेप्स में वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप है इसकी, इट टेक डाटा एज इनपुट। ये डाटा को इनपुट, मतलब इसमें डाटा को हमें इनपुट करना होता है। सेकंड, इट प्रोसेसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। ठीक है, फिर जैसा इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस अकॉर्डिंग ये डाटा को प्रोसेस करता है। थर्ड, इट गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट। और लास्ट में ये हमें क्या करता है, रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें दे देता है। सो अ कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। तो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, IPO साइकिल के बिहाफ पर करता है। दैट मीन्स की इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के बिहाफ पर। द इनपुट इज एंटर्ड इनटू a computer with the help of an input devices, keyboard or mouse. The CPU, Central Processing Unit, processes the input and the result output is displayed on an output device. So यहाँ पर कहा गया है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम इसमें इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करते हैं। जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती है उसकी हेल्प से हम उसमें डाटा एंटर करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल यहाँ इसने बताए हैं कि इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है हमारे कीबोर्ड एंड माउस। देन जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है CPU में, मतलब कि CPU की फुल फॉर्म है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें प्रोसेस होता है। देन हमें ये जो आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है, मतलब आउटपुट डिवाइस के ज़रिए ये हमें उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में देता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें यहाँ दिया गया है इनपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी तक मैंने आपको जो इसका था इनपुट कंप्यूटर के अंदर जो वर्क होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, मैंने अभी आपको समझाया IPO साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि फर्स्टली हमें डाटा को इनपुट करना होता है, देन फिर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बिहाफ पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, फिर देन वो हमें जो आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रेजेंट करता है। तो इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो हमें डिवाइसेस चाहिए वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो इनपुट की डिवाइसेस क्या होती है यहाँ पर, कीबोर्ड और माउस। तो अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। Input devices and take data and instruction from us and convert it into binary form so that it can be understood by the computer. The keyboard and the mouse are two main input devices. There are many other input devices like joystick, light pen, barcode reader and scanner. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पहले फर्स्टली बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए, है ना। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले डाटा और इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद जो कीबोर्ड और माउस है वो दो इनपुट के मेन डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनपुट डिवाइस है वो एक्स्ट्रा में है, यहाँ पर आपको और भी बताई गई है कि जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर एंड स्कैनर, ये भी क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइसेस है। अब हम पढ़ेंगे मेन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड
This is an this is an input device which is used for typing letter, numbers and other symbols like आपको यहाँ पर सिम्बल्स दिए गए हैं प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क स्लैश वगैरह का, ठीक है। द कीज ऑन द कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। कीबोर्ड में वो आपको बता रहा है कि यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं लेटर्स को टाइप करने में, नंबर्स को टाइप करने में या फिर सिंबल्स वगैरह को टाइप करने में। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। क्या होती है? बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब आपको यहाँ पर जो कीज़ बताई है वो बताई है उनके वेरियस ग्रुप में पाई जाती है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, मतलब कि वो किस तरीके से कौन सी की काम करती है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है कीबोर्ड के अंदर। तो फर्स्टली है आपकी यहाँ पर टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक कीज़। These include the alphabet keys, the numbers keys, the पंचुएशन कीज़ एंड द सिम्बल्स कीज़। ठीक है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है उसके अंदर आती हैं हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ जैसे ABCD जिसमें लिखी रहती है, उसके अलावा नंबर कीज़ जिसमें नंबर लिखे होते हैं, और पंचुएशन की और सिम्बल की, ये सब किस में आती है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर। सेकंड, कीबोर्ड में है कीज़ का पार्ट कंट्रोल कीज़। कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल कीज़ भी पाई जाती हैं। दीज कीज़ आर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टन एक्शन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंट्रोल कीज़ आर कंट्रोल, अल्टर, द विंडो लोगो की एंड एस्केप। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की के साथ साथ इसमें कंट्रोल की भी पाई जाती है। अब कंट्रोल की कौन कौन सी होती है देखो, इसमें आपको एक डायग्राम भी दिया गया है नीचे कीबोर्ड का। इसमें बताया गया है आपको एरो के जरिए कि कंट्रोल की कौन सी होती है। जहाँ पर लास्ट कॉर्नर पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे ही नीचे CTRL लिखा हुआ है, ये है हमारी कंट्रोल की। इसके अलावा इसके पास में ALT भी लिखा हुआ है, ये है हमारी अल्टर की। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए विंडो लोगो की भी दिया गया है और साथ ही ऊपर ESC एस्केप का भी दिया गया है बटन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? कंट्रोल कीज़ है। देन हम आते हैं फंक्शन कीज़ पर। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? द कीज़ मार्क्ड विद F1 F2 अप टू F12 आर कॉल्ड फंक्शन कीज़। अब हमारे कीबोर्ड पे सबसे ऊपर ही ऊपर हम देखेंगे F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके कहाँ तक दे रखी है? F12 तक कीज़ दे रखी है। ये सभी कीज़ होती है हमारी फंक्शन कीज़। ठीक है, इस कीज़ का यूज़ किया जाता है शॉर्टकट कीज़ के रूप में टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल F5 इज़ यूज टू रिफ्रेश द पेज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमने F5 जो है इसमें की इसको प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा जो पेज ओपन हो रखा है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये जो फंक्शंस की होती है इनको हम शॉर्टकट की भी कह सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेविगेशन कीज़। अब नेविगेशन कीज़ में कौन कौन सी आती हैं? दीज कीज़ आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट्स एंड एडिटिंग टेक्स्ट। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए और टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए। दे इंक्लूड द एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट की। ठीक है, तो ये की कौन कौन सी होती है? देखिए आपके कीबोर्ड पे दिया गया है, एंटर की दी गई है आपको यहाँ पर। इसके अलावा आपको एरो की दी गई है। इसके अलावा आपको एंड की दी गई है, होम की दी गई है, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट की। तो ये सारी की किस में आती है? नेविगेशन कीज़ के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक कीज़। द न्यूमेरिक की इज़ यूजफुल फॉर एंटरिंग numbers quickly. They key are grouped together in a block just like they are in a calculator. अभी आपसे कह रहा है कि जो न्यूमेरिक की है उसका यूज़ हम करते हैं नंबर को फटाफट से एंटर करने के लिए। मतलब अगर हमें डाटा में कोई नंबर टाइप करना है तो फटाफट से हम किस पे जाएंगे? न्यूमेरिक कीज़ पे जाएंगे और डाटा में नंबर एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पे एक पूरी न्यूमेरिक कीपैड दे रखा है। देखिए न्यूमेरिक कीपैड दे रखा है, यहाँ पर सभी में नंबर्स लिखे हुए हैं। ये एक किसकी तरह लगती है? ये वाला पार्ट कीबोर्ड में किसकी तरह लगता है? कैलकुलेटर की तरह लगता है हमारा। ठीक है, ये नीचे पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे कि एक राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया है। ठीक है,
अब आपको ये फिगर जो दिया गया है इसको आप पहले इस पेज को आप रीड करेंगे इनपुट डिवाइस के कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, और साथ ही साथ आप इस वाले कीबोर्ड के पिक को भी देखते चलेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी की कहाँ होती है कीबोर्ड में। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें देखा है यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स विच आर द कमांड फॉर चूजिंग मेन्यू options. You can give these command using the keyboard without using the mouse. They are called shortcut, but they help you to work faster. These command are a combination of the Alt or the Control key along with some other keys. The plus sign between two or more keys means that you need to press those keys together. For example, Control plus A. देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनका किस तरीके से शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं हम लोग जब हम डाटा में वर्क कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे फर्स्टली हमने कंट्रोल बटन को प्रेस किया, साथ में उसके ए को भी प्रेस किया। इसका मतलब होगा दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड प्रेस देन ए। Control Shift plus A means that you need to press and hold down Control and Shift and then press A. The most commonly used tasks that have keyboard shortcut in order to see which commands have shortcuts. Open a menu. The shortcuts, if it is there, will be shown next to that menu item. The following table lists some यूज़फुल शॉर्टकट कीज़। अब देखिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ दे रखी है, साथ में उसके आप क्या कर सकते हैं वो भी दिया गया है नीचे। अब फर्स्टली देखेंगे हम विंडो लोगो की का प्रेस करने पर क्या होता है, ओपन द स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम अल्टर के साथ टैब को प्रेस करते हैं तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडो। देन फिर हम अगर अल्टर के साथ F4 को प्रेस करते हैं तो क्लोज द एक्टिव आइटम्स और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम, मतलब कि जो एक्टिव आइटम था या एक्टिव प्रोग्राम था वो क्लोज हो जाता है या फिर एग्जिट हो जाता है। देन कंट्रोल प्लस, अगर हम कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करते हैं, एस की को प्रेस करते हैं तो सेव द करंट फाइल और डॉक्यूमेंट्स। तो जो हम फाइल बना रहे हैं या हम डॉक्यूमेंट उसमें एंटर करा हुआ है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट सेव हो जाता है। इसी तरीके से कंट्रोल सी का यूज़ होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल एक्स का यूज़ होता है कट करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम अगर उसमें कट करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एक्स को हम प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली कट हो जाएगा। वैसे ही कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं हम पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड का यूज़ होता है अंडू करने के लिए। इसी तरीके से कंट्रोल ए का यूज़ होता है एप्लीकेशन की का यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ होता है, एंड कंट्रोल प्लस एन का यूज़ होता है। तो ये आपको शॉर्टकट कीज़ बताई गई है और इनके यूजेस बताए गए हैं कि किस शॉर्टकट की को किस लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा है कीबोर्ड, देन अब सेकेंड है इसमें माउस। The mouse is a point and draw device which is used to give input to the system. This is an input device with 2 or 3 buttons on the top. It is famously known as pointing device. When you move the mouse, the pointer on the monitor moves along with it. You can choose and open files and folders on the computer by clicking on the mouse buttons. Nowadays, optical mouse is more commonly used. The optical mouse and laser mouse are more accurate and reliable. ठीक है, तो आपको यहाँ पर माउस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए आपको राइट हैंड साइड पर माउस की पिक भी दी गई है। माउस ऐसा होता है। माउस क्या है, एक तरह से पॉइंटर डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में डाटा को इनपुट भी कर सकते हैं। इस डिवाइस में 2 या 3 बटन होते हैं इसके टॉप पर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉनिटर में आपको दिया गया है
कि अगर आपको किसी भी फाइल को चूज़ करना है या किसी भी फोल्डर को चूज़ करना है या ओपन करना है तो हम इसके माउस के यूज़ से हम उस पर जाकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर क्या होता है, वो फाइल ओपन हो जाती है या वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है। और आजकल जो माउस है उसमें ऑप्टिकल माउस कॉमनली यूज़ किया जा रहा है या फिर लेज़र माउस को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइस में आपको दिया गया है जॉयस्टिक। A joystick is also a pointing device. It can be moved at various angles or to change the direction of the device it is controlling. People use it basically to play games on the computer. A joystick has many buttons which can be used to give input to the computer. At present, joysticks are also used in designing programs. Aircraft have joystick too. A pilot uses a joystick to control the flight of the plane. Joysticks are also used to control the working of machines like cranes and trucks. देखिए, जिस तरीके से माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है उसी तरीके से जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बट मोस्टली जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है, गेम्स को खेलने में। कंप्यूटर में जब हम गेम खेलते हैं तो किसका यूज़ करते हैं हम, जॉयस्टिक का। और जॉयस्टिक पे बहुत सारे बटन्स भी होते हैं। ठीक है। अब एयरक्राफ्ट में भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। पायलट इसका यूज़ करके अपनी फ़्लाइट को, अपने प्लेन को कंट्रोल करके रखता है। साथ ही साथ इसका यूज़ मशीन्स में भी किया जाता है वर्क करने के लिए, जैसे कि क्रेन्स हो गया और ट्रक हो गए, तो इनमें भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। अब लाइट पेन का यूज़ हम पढ़ेंगे। अ लाइट पेन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस. We use it to select our designed option among the various displayed options. The pen can also be used directly on the screen for making drawing or graphics. It can be used as a substitute of a mouse, but it is much more costly. It is mainly used by engineers, architects, and designers. The first light pen was used in around 1957. अब देखिए ये बता रहा है कि लाइट पेन भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ डायरेक्ट हम डिस्प्ले पर कर सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए या फिर कोई ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए। जिस तरीके से हम कॉपी के ऊपर हम पेंसिल का यूज़ करके वर्क करते हैं या पेन का यूज़ करके वर्क करते हैं, इसी तरीके से लाइट पेन का यूज़ भी हम डायरेक्ट मॉनिटर के ऊपर करके, स्क्रीन पर करके उसका यूज़ कर सकते हैं हम ड्राइंग बनाने के लिए या फिर ग्राफिक्स बनाने के लिए। ठीक है। अब इसका यूज़ कौन करता है, मेनली इसका यूज़ किया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा या आर्किटेक्टर के द्वारा या फिर डिज़ाइनर्स के द्वारा। ठीक है। और जो फर्स्ट लाइट पेन का यूज़ हुआ था वो हुआ था अराउंड 1957 में। ठीक है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें देखा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर होता क्या है, द रीडर विच रीड्स द बारकोड is now as barcode reader. A sequence of thin and thick black lines on the white background is now as barcode. A barcode reader has a light source and a lens. It reads bar printed on the barcode and sends digital information to the computer. ठीक है। अब बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर यूज़ होता है मोस्टली हर प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड दिया गया होता है जिसको रीड करने के लिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब हम मॉल वगैरह जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं मार्ट वगैरह में, तो वहाँ पर जब हम परचेज़ करके सारे सामान को इकट्ठा करके जब हम लास्ट में बिलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ इसका देखेंगे यूज़ होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड होता है जिससे स्कैन करके, जिसको स्कैन करके बारकोड के ज़रिए, मतलब उसका बारकोड को रीड करके बारकोड रीडर के ज़रिए वो हमें प्राइस बताते हैं उसकी। ठीक है। तो वहीं पे आपको देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेज टू ऑफ टेक्स्ट. A scanner is an eye of the computer. The scanned images can be seen on the monitor. A scanner converts paper images into digital or electronic images. It contains a camera which is made up of tiny cells called charge coupled devices, CCDs.
Each CCD transmits a small part of the image to the computer. These cells are so small that it would take more than 3000 CCDs to scan an image that is the size of a pinhead. ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्कैनर के बारे में बताया गया है कि स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर एक तरह से क्या कहलाता है, कंप्यूटर की आई कहलाता है। किसी भी चीज़ को जैसे कि कोई पिक्चर हुई या फिर कोई इमेजेस हुई तो इसको हम स्कैनर के ज़रिए से स्कैन कर सकते हैं पेपर पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर्स बताए गए हैं। फर्स्ट है देखिए आपका फ्लैट बेड स्कैनर, सेकेंड है आपका शीट फेड स्कैनर, थर्ड है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। मतलब कि 3 टाइप्स के स्कैनर्स आपको यहाँ पर दिखाई दिए बताए गए हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, पिक्स हमें यहाँ पर दी गई है इस पेज पे। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर इज द फ्लैट बेड स्कैनर विच हैज़ अ फ्लैट ग्लास बेड फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। अब इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप का स्कैनर है वो है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को आसानी से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नाउ एज आउटपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ योर वर्क after your input has been processed by the CPU. A computer generates several type of output depending upon the hardware and software being used and the requirement of user. द एग्जाम्पल आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर एंड स्पीकर्स। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, जो चीज़ हमने इनपुट की थी कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा हमने इनपुट किया था कंप्यूटर के अंदर, उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं किसके ज़रिए, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। अब यहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइसेस के जो एग्जाम्पल बताए गए हैं वो है आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर एंड स्पीकर। फर्स्टली हम पढ़ेंगे सबसे पहले मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर होता क्या है? द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर producing the soft copy output is monitor. It is also known as visual display unit. Monitor is like a TV screen where the work done by the computer is displayed. The monitor can display words, pictures, tables, numbers, graphs and charts. It can display text as well as graphics. The size of monitor can be 14, 15, 17 inch, etc. It could be either an LCD, liquid crystal display, or a CRT. देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है मॉनिटर के बारे में कि जो मॉनिटर है वो किसकी तरह दिखता है। मॉनिटर हमारा टीवी की तरह दिखता है। ठीक है, टीवी जिसमें हम पिक्चर देखते हैं ना, उसी तरीके से ये दिखाई देता है। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि टीवी की तरह दिखता है वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे भी 2 मॉनिटर के पिक्चर्स दिखाई दिए गए दिखाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया गया है कि जो मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है के रूप में इसको जाना जाता है और इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि VDU के नाम से। किसको? मॉनिटर को। ठीक है, अब मॉनिटर का जो साइज होता है 14, 15, 17 इंच हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको इट कुड बी आइदर एन LCD एंड CRT। आपको इसमें 2 बताए गए हैं कि जो मॉनिटर होते हैं, एक तो CRT के रूप में होता है और एक होता है LCD के रूप में। ठीक है, तो ये था आपका मॉनिटर जिसमें आउटपुट हमें डिस्प्ले होता है। सेकेंड है आपका प्रिंटर। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम such as paper is called printer. A printer is used for printing and keeping a permanent record on paper. When an output is shown on paper, it serves as a medium. There are different kinds of printer in the market today, depending upon their speed and quality of print. Some printers can print only in black and white colors, although most printers today forgive colored printouts. There are various type of printers such as, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको प्रिंटर के बारे में बताया गया है कि प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर करता क्या है। तो प्रिंटर जो होता है वो हमें जो हमारा जो आउटपुट होता है, जो मॉनिटर पे शो हो रहा है आउटपुट, उस आउटपुट को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करता है परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो प्रिंटर है उसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फर्स्ट आपको दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टीनी हार्मर strike an ink ribbon against the paper to print the images and text in the form of teeny dots, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बताया गया है कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, टिनी हैमर स्ट्रिक्स इन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेजेस एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट या तो ब्लैक कलर में आपको इमेजेस को शो करेगा या फिर वाइट कलर में, मतलब ये दो ही कलर का यूज़ करता है। दीज प्रिंटर आर वेरी स्लो एंड आउटपुट इज़ ऑफ अ लो क्वालिटी, ठीक है। अब ये जो प्रिंटर है जब ये वर्क करता है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो में वर्क करता है, साथ ही साथ इसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। दीज प्रिंटर वर्क बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक onto paper. Inkjet printer are fast and give high quality printer outs. These printers can print in colors as well as black and white, ठीक है। अब जो ये इंकजेट प्रिंटर होता है ये फास्ट होता है काफ़ी ज़्यादा और हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट्स देता है, शो करता है। और ये प्रिंटर कैन बी प्रिंट इन कलर अब एज वेल एज जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, इसी कलर का यूज़ करता है। अब है आपका लेज़र प्रिंटर्स। जो लेज़र प्रिंटर्स हैं दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर्स, ये हाई स्पीड प्रिंटर्स हैं दैट यूज़ लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट्स। इसमें लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है प्रिंट आउट्स में। दीज कैन गिव ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स। ये ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ हमें कलर्ड प्रिंट आउट भी देता है। ब्लैक और कलर्ड पावर कॉल्ड टोनर, ब्लैक और कलर्ड पाउडर कॉल्ड टोनर इज़ यूज्ड एज इंक इन दिस प्रिंटर, ठीक है। जो टोनर है इसमें जो टोनर है उसका यूज़ इंक की तरह किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स इज़ वेरी गुड, और जो इसकी क्वालिटी होती है प्रिंट आउट्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, किसकी अपेक्षा, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट की अपेक्षा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको आईपीओ साइकिल के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर वर्क करता है। सबसे पहले हम उसमें इनपुट करते हैं डाटा को, देन वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में चेंज करके प्रोसेसिंग करता है, देन उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा, साथ ही हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आउटपुट डिवाइसेस के बाद में लास्ट में हमने देखी यहाँ पर प्रिंटर के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रिंटर में हमें 3 प्रिंटर्स के बारे में पता चला, जिसमें फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड है हमारा इंकजेट प्रिंटर और लास्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर, जिसमें लेज़र प्रिंटर जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर माना गया है। ओके, तो आप सभी बच्चे घर पे इस चैप्टर को अगेन रीड करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से, मेरी इस वीडियो के ज़रिए इसको समझेंगे भी सही चैप्टर को।